हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हो रहा है एनसीईआरटी बुक, और इसमें पहले भी बहुत सारे क्लास हो चुके हैं 5-6, और आज जो क्लास होगा वो होगा भारत के स्थिति और विस्तार से संबंधित। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है वो कितनी है। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यही क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने थंबनेल में भी लगाया है, एक क्लास और अनेक एग्ज़ाम। तो चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2933 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई। ध्यान रखिए, 2933 या फिर 2933 भी आप बोल सकते हैं किलोमीटर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। भारत की जो तट रेखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे मैप से बताती हूँ आपको, 1 मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स। जैसे ये जो लंबाई है ये तट रेखा है, तो इसकी लंबाई, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 6100 किलोमीटर, सिर्फ तट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो लगभग 2.4% है। विश्व के जितने क्षेत्रफल है उसमें भारत का जो क्षेत्रफल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल से 3135 मीटर या फिर अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। यानी कि कुल जो क्षेत्रफल है भारत का, उसमें पर्वत का क्षेत्रफल कितना है, क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जा रहा है। तो पर्वत वही फ्रेंड्स लगभग 27-28, इसमें ऊंचाई दे दिया गया है फ्रेंड्स, इसीलिए जो 2135 मीटर हो, तो इसलिए ये 10.7% ही है। और टोटल पर्वत पूछा जाए तो लगभग 27-28 के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन को फ्रेंड्स लैंग्वेज बदल करके कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वहाँ सिर्फ पर्वत था और यहाँ पे पहाड़ियाँ को भी इंक्लूड कर दिया है, तो इसीलिए हमने बताया था आपको कि लगभग 27-28 के आसपास। तो देखिए 29.3%, 29.3% में पर्वत और पहाड़ दोनों आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स गुजरती है पहले तो गुजरात से, फिर थोड़ा सा राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश से, और जहाँ से नहीं गुजरती है फ्रेंड वो है ओडिशा। चलते हैं नेक्स्ट, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। जी से गुजरात समझिएगा, आर से राजस्थान समझिएगा, एम से मध्य प्रदेश समझिएगा, 6 से छत्तीसगढ़ समझिएगा, और पी से पश्चिम बंगाल समझिएगा, और त्रिपुरा से भी फ्रेंड्स, त्रिपुरा से भी टोटल 7 राज्यों से गुजरता है फ्रेंड्स, 7-8 राज्यों से। तो इसमें जो है ओडिशा से नहीं गुजरता है। चलते हैं नेक्स्ट, ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। गुजरात से गुजरता है, और राजस्थान से गुजरता है, और मध्य प्रदेश से गुजरता है, और फिर छत्तीसगढ़ से गुजरता है, और झारखंड से भी गुजरता है, और पश्चिम बंगाल से भी गुजरता है, और
त्रिपुरा से गुजरता है और एक जो है फ्रेंड्स मिजोरम से। टोटल जो है 8 राज्य हैं, तो 8 राज्य से गुजरता है। तो आपको हो गया होगा क्लियर, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती कौन सा है, यानी जिससे कि गुजरती है कर्क रेखा। तो एकमात्र राज्य हो जाएगा अपने झारखंड से ही गुजरती है। बाकी जम्मू कश्मीर तो सबसे ऊपर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं, हमने आपको भी बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो दक्षिणतम बिंदु जो है फ्रेंड वो है इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स एक और तरीका से पूछा जाता है सबसे दक्षिणतम बिंदु को, जिसमें कि इंदिरा कोल भी हो जाता है और अंडमान निकोबार को दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए भारत की दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ की जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो ये जो है फ्रेंड्स पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं तीनों, और ये मेघालय में पाया जाता है तीनों पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है। तो पश्चिमी तट का जो भाग नहीं है फ्रेंड्स वो हो जाएगा कोरोमंडल तट, क्योंकि ये तमिलनाडु का तट है, और मालाबार काठियावाड़ गुजरात में है और कोंकण जो है कर्नाटका में है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। जो भारत का पूर्वी तट है फ्रेंड्स वो किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। फ्रेंड्स अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप देख सकें। ये सब बिल्कुल फ्री में है फ्रेंड्स, तो हम आप लोगों के लिए इतना करते हैं, तो आप लोग भी इतना ज़रूर करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो इनमें से कोई भी नहीं है इंदिरा पॉइंट का नाम। चलते हैं नेक्स्ट। 1 मिनट फ्रेंड्स, इनमें से सभी जो हैं इंदिरा पॉइंट का ही नाम है। जैसे कि इंदिरा पॉइंट को हम किस किस नाम से जानते हैं, तो पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट, पिंगमेलियन पॉइंट। हमको लगा नहीं लिखा हुआ फ्रेंड्स, तो इसीलिए, तो इसके लिए सॉरी। तो ये तीनों जो नाम है इंदिरा पॉइंट का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, यानी कि कोंकण तट का कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। तो कोंकण तट जो है वो हम गोवा से दमन तक के क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। लक्षद्वीप है फ्रेंड्स भारत के लेफ्ट साइड में, यानी कि अरब सागर में। तो ये जो है परवाल उत्पत्ति है, यानी कि टोटल जो ये निर्माण हुआ है वो परवाल भित्ति से ही इसका निर्माण हुआ है लक्षद्वीप का। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो भारत के क्षेत्रफल का 29.30% जो है पर्वतीय है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है और 48.0% भाग मैदानी है, और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। तो देख लेते हैं इसमें जो गलती है फ्रेंड्स वो है 48% भाग मैदानी नहीं है, क्योंकि भारत जो है फ्रेंड्स 8 डिग्री 4 मिनट नीचे से लेकर ऊपर तक 37 डिग्री 6 मिनट तक आता है।
क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राज्य की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात हो जाएगा। फिर सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर देखिएगा। आपके ज्योग्राफी में कोई भी क्वेश्चन पूछे फ्रेंड्स, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो हमने आपको 8 राज्य बताए थे और बाकी जो राज्य होंगे उससे नहीं गुजरेगा, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत से जो रेखा गुजरती है फ्रेंड वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा ही भारत से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 20, अगर आप अपने जीके जीएस को अच्छा करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप बिल्कुल हमारे चैनल पे आ सकते हैं। और 30 दिन के अंदर फ्रेंड्स इतने यहाँ पे क्लास अवेलेबल है कि आप लोग देख सकते हैं और आपका जीके जीएस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और सभी जो है एक आधार जो बुक है एनसीईआरटी उसी से कवर करवाया गया है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो। अभी इकोनॉमी कंप्लीट नहीं हुआ है बट कुछ क्लास हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। और बीएसएससी बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल भी हो चुका है कंप्लीट। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य हमने बोला था फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स बीपीएससी जिससे कि लोग एसडीएम बनते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हमने बोला था कि एक बार इस क्लास को आप देख लें। एक जो चैप्टर है वो 2-3 क्लास में समाप्त होती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य, तो रामेश्वरम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार जो है फ्रेंड्स ये राजस्थान में पाया जाता है। ये एक मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री जो है एक अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है फ्रेंड्स। अंटार्कटिका में जो है वो 3 है, गंगोत्री है और एक भारती है और एक मैत्री है। तीनों स्टेशन है फ्रेंड्स, यहाँ पे वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं। और ये कहाँ है? तो अंटार्कटिका में, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 24, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो न्यू मूर द्वीप जो है फ्रेंड्स ये बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। न्यू मूर द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स आप लोगों से क्वेश्चन हमने पूछते हैं एक कि आप लोग कितने सक्रिय होकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप लोग कुछ लोग ही कमेंट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो आप लोग ज़रूर करें। और क्लास की स्पीड कैसी है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो द्वीप जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा द्वीप। द्वीप जो है एक द्वीप है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। हम फिर कल इससे आगे करेंगे कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 26 से। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड्स जो भी हों, भाई बहन, सभी को वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों का सहयोग ज़रूरी है फ्रेंड्स।